तो यहाँ पर मैंने मैन कपड़ा लिया है और यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 12 इंच। 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। और गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। और शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे, तो 3 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और इस तरह से आर्म होल की गोलाई करेंगे। और सीने की चौड़ाई 32 इंच है, तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच। और 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे, तो 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 2 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कटिंग भी कर दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें कुछ इस तरह से अपनी साइड में रख लेना है फोल्ड करके। फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सेम निशान लगा देंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्म होल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और गले की चौड़ाई सेम रखेंगे 2.5 इंच। और पीछे वाले पल्ले को नीचे से आधा इंच कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। साइड से भी आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमें प्लेटें डालनी होती हैं। तो अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाकर हमें गले की गोलाई कर देना है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में 4 इंच पर निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमें तिरछे में लाइन खींचनी है। 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पर प्लेट को सिलेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पीछे वाले पल्ले को भी कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा देना है। पहले हम यहाँ पर एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमारी 4 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम बाजू की मोहरी 5 इंच रखेंगे, तो 5 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई 7.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने एक बाजू को कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर अस्तर को अपनी साइड में करेंगे और इसके ऊपर दूसरी बाजू रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरी बाजू को भी कटिंग किया है। यहाँ पर हमने आधा इंच की आगे की साइड कटिंग की है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कट भी लगा दिया है। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे। और रखने के बाद हमें साइड से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से कपड़े को लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और फिर हमें कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को भी कटिंग किया है। तो अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें फिर से अच्छे से बिछा देना है और इसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर मैन कपड़े से बाजू की भी कटिंग कर ली है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के प्लेट की चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और 2.5 इंच का गैप लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और इसी के ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे और यहाँ पर इसको छाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरी तरफ भी निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पर दोबारा से निशान लगा देंगे। इससे हमारे जो निशान है वो अच्छे से दिखेंगे। तो हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले हमें मेन कपड़े को लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लेटें सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। अब हम यहाँ पर इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी को रख के यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से रखेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो हमने यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाली पट्टी रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर भी बड़ी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। इसमें भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को कुछ इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो 26 को आधा करेंगे तो 13 इंच पर निशान लगा देंगे और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो नीचे मैंने मेन कपड़ा रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और रखने के बाद हमें पहले पूरे में सिलाई लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर भी प्लेटें सिल लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में हमें 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेना है, ठीक है। 2 प्लेटें हम यहाँ पर सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीछे वाले पल्ले पर भी प्लेटें सिली हैं। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको सीधा रखेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बीच में हमने सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे और इसमें पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी और भी पट्टी ली है। तो पहले हम यहाँ पर इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें और भी पट्टी को रख लेना है। ठीक है, इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे गले में हम यहाँ पर और भी पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से बराबर से कटिंग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर हमें कट लगा देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम पूरी पट्टी में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं। अब हम यहाँ पर बाजू से लेंगे। तो बाजू को पहले तैयार करेंगे। तो नीचे मैंने मैन कपड़ा रखा है और उसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे। तो दोनों को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके पहले सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर लेस को भी इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने लेस को भी सिल लिया है। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो कट हम यहाँ पर शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी यहाँ पर है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी अस्तर वाला ब्लाउज सिल सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी।